आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आपके प्रश्न मेरे उत्तर के इस क्रम में, इस श्रृंखला में मैं एक यह प्रश्न ले रहा हूं और प्रश्न यह आया है कि ईश्वर की कौन सी भाषा होती है। हिंदुओं के ईश्वर संस्कृत बोल रहे हैं, मुसलमानों के ईश्वर अरबी बोल रहे हैं, ईसाइयों के ईश्वर जो हैं वे अरामिक बोल रहे हैं, यहूदियों के ईश्वर हिब्रू बोल रहे हैं। तो सनातन धर्म के सभी देवी देवता जो हैं संस्कृत में बातचीत कर रहे हैं। तो ये सब तो क्षेत्रीय और मनुष्यों द्वारा बनाए गए ईश्वर मालूम पड़ रहे हैं। इन्हें सार्वभौमिक कैसे कर सकते हैं? ये तो क्षेत्रीय ही मालूम पड़ रहे हैं और किसी काल के ही मालूम पड़ रहे हैं। जब भाषा का उद्भव नहीं हुआ था तो उस समय ईश्वर क्या कर रहे थे? उसमें ईश्वर की भाषा क्या थी? क्योंकि भाषा का उद्भव तो हाल फिलहाल में। तो यह अच्छा प्रश्न है। तो मैं यह कहना चाहूंगा कि जो अब्राहमिक रिलीजन है, जिसमें इस्लाम और ईसाइयत और यहूदी हैं, तो उनके ईश्वर तो ठीक है, यहूदी है तो हिब्रू बोल रहे हैं, अल्लाह हैं तो अरबी में कर रहे हैं। अरबी भाषा तो हाल फिलहाल की भाषा है। अरबी के पहले तो भाषा नहीं थी, वह अरामिक भाषा थी वहाँ पर। तो सेमेटिक लैंग्वेजेस थे। तो आखिर ईश्वर जो है इस तरह से कैसे कर सकते हैं? फिर वो सार्वभौमिक ईश्वर कैसे माने जा सकते हैं? जहाँ पर वो भाषा नहीं बोल रही है वहाँ पर उनके संदेश कैसे जाएंगे? एक प्रश्न उठेगा। और ईसाइयों के ईश्वर जो बाइबल भी है तो वो उसमें अरामिक वगैरह में लिखा गया और मिस्र की भाषा में लिखा गया। तो उनके ईश्वर इस तरह से कह रहे हैं कि वो ऐसा है, इस तरह की बात कर रहे हैं। तो ईश्वर इस भाषा में बोल रहे हैं, संदेश दे रहे हैं किसी को। तो वही इसी तरह से सनातन धर्म की बात है कि ईश्वर जो है संदेश दे रहे हैं, संस्कृत में दे रहे हैं, ईश्वर संस्कृत में बतिया रहे हैं। तो ये सब ईश्वर क्षेत्रीय क्यों नहीं माने जाएंगे? ब्रह्मा जो है संस्कृत में बोल रहे हैं, कृष्ण जो है संस्कृत में बोल रहे हैं, शिव संस्कृत में बोल रहे हैं। तो क्या जब संस्कृत भाषा नहीं थी तब ये क्या बोलते थे, या तब ये नहीं थे? तो इस तरह की बातें लोगों के दिमाग में उठती हैं, उठना जायज भी है। सनातन धर्म में उनके ब्राह्मणिक धर्म में तो ऐसा नहीं है। वे तो इसका कोई उत्तर नहीं दिए हैं, ना उनके शास्त्र में इसका नहीं है वर्णन। लेकिन सनातन धर्म के शास्त्रों में स्पष्ट वर्णन है कि ईश्वर जो है वो भाषा से परे है, वो शब्द से परे है, वाणी से परे है। तो ईश्वर की भाषा जैसा तो कुछ भी नहीं है। यह बात सच है कि सनातन धर्म के ग्रंथ जो हैं वे संस्कृत में है, परंतु उसका अर्थ यह नहीं है कि ईश्वर की भाषा संस्कृत है या संस्कृत ही है। सनातन धर्म के जो ग्रंथ हैं वे संस्कृत में है, यह सच्चाई है। लेकिन सनातन धर्म के अन्य भी ग्रंथ हैं, वे तमिल में भी हैं,
तेलुगु में भी हैं, बांग्ला में भी हैं। कई कई ऋषियों ने रचनाएं की हैं। तो जिस क्षेत्र के ऋषि थे उन्होंने रचना की, लेकिन जो पुराना जो है सनातन धर्म के जो मान्यता प्राप्त जो ग्रंथ है वे संस्कृत में, ये सच्चाई है। परंतु सनातन धर्म में यह कहीं नहीं कहा गया है कि ईश्वर की भाषा जो है वो जो है संस्कृत है, ऐसा नहीं कहा गया। ईश्वर के विषय में यही बताया गया है कि ईश्वर जो है वाणी से परे है, शब्द से परे है। तो जहां शब्द ही नहीं है, शब्द से जो परे है, जो तो फिर वहां पर भाषा का क्या मतलब रह जाता है? तो भाषा का तो कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो शब्दातीत अवस्था है, अनिर्वचनीय कहा गया है। उनको कह भी नहीं सकते। और वहां जो है आप संवाद नहीं ऐसे जाकर के करेंगे उस अवस्था में। तो ईश्वर की जहां तक भाषा है, तो यह है कि यहां पर यह बताया गया है कि जितनी भी भाषाएं हैं वो सब ईश्वर की ही भाषा है। पशुओं की भी जो भाषा है ईश्वर की ही भाषा है। परंतु ईश्वर जो है उसकी भाषा अपनी, वह इन भाषाओं से परे है। मतलब ये भाषा तो है ही, इसके अलावा वह इससे भी परे है। यानी भाषा की पहुंच वहां तक नहीं है। भाषा में आप उसको नहीं बांध सकते, शब्द में नहीं बांध सकते, ध्वनि में उसे आप नहीं बांध सकते। जितनी भाषा है सब ध्वनि की ही तो है, चित्र के ही तो हैं। तो ध्वनि और चित्र में आप ईश्वर को नहीं बांध सकते। हाँ, वह ध्वनि भी है, चित्र भी है, परंतु वो उतना ही नहीं है। वो संस्कृत भी हैं, अरबी भी हैं, हिब्रू भी हैं, इंग्लिश भी हैं, लैटिन भी हैं। हर लैंग्वेज जो है वो ईश्वर का ही लैंग्वेज है। लेकिन यह कहना कि ईश्वर लैंग्वेज में बंध गया है तो यह सही नहीं है। मनुष्यों के ही लैंग्वेज में बंध गया या भी नहीं। पशुओं की भी जो भाषा है वह भी ईश्वर की भाषा है, पक्षियों के भी है वह भी है, जितनी भी ध्वनियां हैं सब वही है। सनातन धर्म में तो यह कहा गया है कि वो सारी ध्वनियां तो ईश्वर की ही है, सारी ध्वनियां ईश्वरीय ही है, और ध्वनियों से परे भी ईश्वर है। यानी निध्वनि है ईश्वर, खाली ध्वनि ही नहीं है, वह निध्वनि भी है। वह विचार ही नहीं है, वह निर्विचार भी है। वो साइलेंस भी है, मौन भी है, खामोशी भी है। वह सिर्फ वाणी नहीं है, खामोशी भी वही है। वह निशब्द भी है, वह शब्द भी है, निशब्द भी है। तो फिर इसको यह कहना कि वो सनातन धर्म में संस्कृत ही ईश्वर की भाषा है, संस्कृत भी है लेकिन संस्कृत ही है नहीं। हाँ, सनातन धर्म के जो ग्रंथ हैं वह आप कह सकते हैं संस्कृत में, लेकिन सनातन धर्म में जिस ईश्वर का वर्णन है वहां पर ऐसा नहीं कहा गया है कि ईश्वर की भाषा संस्कृत ही है या देवी देवताओं की भाषा संस्कृत ही है। देवत्व तो ऊर्जा का आदि जो स्रोत होता है उसको कहा जाता है। तो ऊर्जा का जो आदि स्रोत है वह देव अवस्था है। तो भाषा की उत्पत्ति का स्रोत तो वहां से ढूंढा जा सकता है, देव से। ध्वनि का, किसी भी ऊर्जा का स्रोत वहां से ढूंढा जा सकता है कि वहां से स्रोत आ रहा है, परंतु उसको हम सीमित नहीं कर सकते। आज जो हम लोग वर्नाकुलर लैंग्वेज जो बोलते हैं, तो कि इस लैंग्वेज में है वह हिंदी, संस्कृत, पाली, अरबी, उर्दू, इन सब भाषाओं में इसको नहीं समेटा जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि आप इस विषय को समझ गए होंगे।